नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी नागपुर, जहां पर आयोजित होने जा रहा है बौद्धों के लिए बौद्ध दीक्षा समारोह कार्यक्रम। साथियों, यह हर साल मनाया जाता है और इस कार्यक्रम में आपको जानकारी मिलने वाली है कि क्यों बाबा साहब अम्बेडकर ने अक्टूबर माह की 14 तारीख को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, जिसमें 5 लाख से ज़्यादा उनके अनुयायी थे। और साथियों, इस दिन सम्राट अशोक विजयदशमी क्यों मनाई जाती है और सम्राट अशोक विजयदशमी क्या है और इसके लिए नागपुर की भूमि को ही क्यों चुना गया और नागवंशियों ने इस भूमि की किस तरीके से रक्षा की, कैसे बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया, इन सभी जानकारियों के बारे में यह जो कार्यक्रम अक्टूबर माह की 12 से 14 तारीख को जो आयोजित होने जा रहा है नागपुर की दीक्षा भूमि में, यहाँ पर आप सभी को यह जानकारी मिलेगी। साथियों, इस संगठन में जो भी कार्यकर्ता हैं, यह संगठन जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है, इसके द्वारा जो वहाँ पर मुख्य अतिथि आने वाले हैं, उनका नाम है माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, जो कि हमें बताएंगे कि हमारे बौद्ध धर्म का इतिहास कैसे हमसे छुपाया गया, कैसे इतिहास के पन्नों में बौद्ध धर्म के इतिहास को खत्म किया गया और कैसे धीरे धीरे हमारे लोग बौद्ध धर्म से दूर होते गए। साथियों, यह जानकारी हमारे आने वाली पीढ़ी और हमारी जो यह नई जनरेशन है 21वीं सदी की, इस पीढ़ी को यह जानकारी होना बहुत जरूरी है। साथियों, हमारे साथ जो सदियों से छल कपट होता आ रहा है, हमें इसका शिकार नहीं होना है। हमें हमारे इतिहास की सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। कहते हैं, जिस व्यक्ति को अपना इतिहास नहीं पता होता है वह कभी इतिहास नहीं बना सकता है। और साथियों, यहाँ तो ये युवा जो अपने आप को अम्बेडकरवादी समझता है, ये युवा जो अपने आप को कट्टर अम्बेडकरवादी कहता है, अपने आप को बौद्ध धर्म का अनुयायी कहता है, अगर उसे बौद्ध धर्म के बारे में सही जानकारी नहीं है तो वह अपना इतिहास नहीं बना सकता। तो साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस कार्यक्रम की जानकारी हो और वह इस कार्यक्रम में समय से शामिल हो सकें। साथियों, बौद्धों की सही जानकारी जो देंगे वो हमारे बौद्ध धर्म के अनुयायी और हमारे अपने समाज के लोग होंगे जो जानकारी देंगे, अन्यथा आपको इनकी कोई भी जानकारी किसी के भी माध्यम से नहीं मिलेगी। जरा याद करिए, सम्राट अशोक के द्वारा 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया गया, लेकिन क्या हमें 84,000 बौद्ध स्तूप कहीं देखने को मिलते हैं? नहीं मिलते साथियों। इनमें से बहुत ही प्रमुख जो कुछ शेष रह गए हैं, जैसे कि बनारस में के सारनाथ में, जहां पर गौतम बुद्ध जी ने सबसे पहले अपने उपासकों को बौद्ध धर्म का प्रचार किया था या अपना प्रथम उपदेश दिया था। और दूसरा साथियों, जो सबसे पुराना स्तूप कहलाता है वह सतना जिले के भरहुत स्तूप में है। सतना जिले में एक भरहुत स्तूप नाम का स्थान है, वहां पर सबसे पुराना स्तूप मिलता है। तो साथियों, ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहां पर बौद्धों के स्तूप आज भी है, उन्हें अलग अलग रूप में पूजा जाता है। हमारे मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के अंतर्गत आने वाला सलेहा क्षेत्र, यहाँ पर एक स्थान है नचने कोठार, वहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्ति आज भी रखी हुई है, लेकिन वहाँ पर मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने अपना कब्जा करके रखा है। और साथियों, देश में ऐसे हजारों मंदिर हैं, मठ हैं, जहाँ पर बौद्ध धर्म की मूर्तियाँ तो हैं, बौद्ध की मूर्तियाँ तो हैं, लेकिन वहाँ पर मनुवादी व्यवस्था के लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। तो साथियों, ऐसी भ्रामक जानकारियों से बचें और इन महापुरुषों को पहचाने कि यह बौद्ध मठ हमारे थे, उन्हें कैसे पहचाने, इन सब की जानकारी हमें 12 से 14 अक्टूबर को बौद्ध धर्म सम्मेलन, दीक्षा सम्मेलन जो होने जा रहा है नागपुर की दीक्षा भूमि में, आप वहां पहुंचकर ये सब जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और साथियों, मैं भी पहुंच रहा हूं और आप भी पहुंचिए और हमारी मुलाकात होगी वहीं पर। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार।